भाषितुमस्य सजमिव नामावलिं तनवै त्वरितं वितरेदेशा तत्साहित्यार्यामोदम्। हमारे इसमें एक संज्ञा प्रकरण में एक शंका था। क्या है शंका? त्रिमात्र महापुरुष। क्या है? त्रिमात्र महापुरुष। तो यहाँ पर तीन मात्र जो प्लुत संज्ञा है उसको महापुरुष क्यों कहा है? पहले पुरुष क्या है जान ले, उसके बाद हम महापुरुष को समझ लेंगे। तो पुरुष कह रहे पूरी शयना पूर्णात् वा पुरुष। जो पूरी पूरी मतलब स्थान, नगर। जो नगर में शयन करता है और क्या करता है, अथवा नगर को पूर्ण करता है। ये शरीर रूपी जो नगर है, ये शरीर के अंदर जो शयन करता है मतलब जो स्थित रहता है, अथवा इस शरीर को जो पूर्ण करता है, जिसके बिना शरीर का कोई महत्व नहीं है, वही क्या है? पुरुष है। पुरी शयनात् पूर्णात् वा पुरुषः। महाश्चासो पुरुषश्चेति महापुरुष। जो महान होता है, ऐसे पुरुषों में जो श्रेष्ठ होता है, महान होता है, वो महापुरुष है। बोले महापुरुष शब्देन महत् सृष्टा विराट देह महाविष्णु उच्यते। महापुरुष शब्द से महापुरुष जो महाविष्णु है उनको कहा है। ठीक। बोले दशावताराणाम अंशिन तस्य त्रिविक्रमादपि दीर्घावयवत्वं प्रसिद्धम। बोले दशावतारों में जो अंश है, दशावतारों में जो अंश है, अंशिन, ठीक है ना, दशावताराणाम अंशिन, अंशी जो होता है, ठीक है ना, दशावतारों का जो एक टुकड़ा है अंशी है। तस्य त्रिविक्रमादपि मतलब त्रिविक्रम मतलब जो दीर्घ होता है, दीर्घ का भी दीर्घावयवत्वं प्रसिद्धम। तो जो त्रिविक्रम होता है वो दीर्घावयव नाम से, दीर्घ होने से प्रसिद्ध है। ठीक है। अब कह रहे विराट देहत्वम अस्य, जो विराट शरीर है, अस्य तटस्थ लक्षणम, ये महाविष्णु का ही तटस्थ लक्षण जो है वो विराट स्वरूप है। अब कह रहे हैं स्वरूप लक्षणम तो विशुद्ध सत्वोर्जितम। स्वरूप लक्षण कैसा है? विशुद्ध सत्वोर्जित जो है 32 लक्षणान्वितम ही रूपम, 32 लक्षण वाला जो होता है, ऐसा स्वरूप को क्या कहा है? महाविष्णु स्वरूप महापुरुष कहा है। 32 लक्षण क्या है? कृष्ण संदर्भ में कहा है अथ तटस्थ स्वरूप लक्षणाभ्याम तदेव विशिनष्टि यस्यावयव संस्थाने कल्पित लोक विस्तर तद्वे भगवतो रूपम विशुद्धम सत्वमूर्जितम इति। ये महापुरुष का तटस्थ लक्षण है। क्या क्या है? बोले अथ तटस्थ। तो तटस्थ लक्षण क्या है? स्वरूप तटस्थ स्वरूपाभ्याम, तटस्थ लक्षण एवं स्वरूप लक्षणाभ्याम तदेव विशिनष्टि, वही विस्तार होता है। अवयव संस्थान, अवयव का जो संस्थान समूह है, अथवा तटस्थ स्वरूप लक्षणाभ्याम तदेव विशिनष्टि यस्या अवयव संस्थाने कल्पित लोक विस्तार। लोक में विस्तार से कहा है, अवयव संस्थान, जो अवयव का संस्थान है उसको महापुरुष क्या है? स्वरूप तटस्थ लक्षण कहा है। तद्वै भगवत रूपम विशुद्धम सत्वमूर्जितम, ये क्या है? स्वरूप लक्षण है। उसका ही भगवत का जो स्वरूप है विशुद्ध सत्व स्वरूप ही स्वरूप लक्षण है। बोले महापुरुष स्वरूप तो 32 लक्षण, महापुरुष का स्वरूप का 32 लक्षण होता है। बोले क्या क्या है? बोले पंच सूक्ष्म, पंच दीर्घ, सप्त रक्त, षडुन्नत, त्रिरस्व पृथु गंभीर, 32 लक्षणों महान। बोले 5 सूक्ष्म, 5 दीर्घ, 10 7 रक्त, 17 6 उन्नत, कितना हो गया? 23 और त्रिहस्व 26 और गंभीर 26 3 29 छूट कैसे गया? 5 सूक्ष्म, 5 दीर्घ, 10 सप्त रक्त, 17 6 उन्नत,
26 हो गया। 26 त्रिह्रस्व 29। 29 हाँ, और एक क्या है त्रिपृथ्वी 32। 32 हो गया। पृथ्वी गंभीर हो गए हाँ। 3 है। तो ऐसे नहीं, पृथ्वी और गंभीर 2 है। अच्छा। 32 हाँ। 29 30 30, 31 32 31। 3, ठीक है ना। ऐसे 32 है। बोले क्या क्या 5 सूक्ष्म है, क्या क्या 5 दीर्घ है, क्या क्या 7 रक्त है, और 6 उन्नत क्या है, और 3 ह्रस्व क्या है, और पृथु गंभीर 3 क्या है, उसको समझाते हैं। क्या कह रहे हैं? त्र पंचसु त्वक केश अंगुली पर्व दंत रोमसु सूक्ष्म। ये 5 सूक्ष्म होना चाहिए। क्या क्या? त्वक, तो मतलब चमड़ा, और केश, और अंगुली, अंगुली का पर्व, और दांत, और रोम। ये 5 जो है छोटे छोटे होना चाहिए। अच्छा। ठीक है। और पंचदीर्घ, पंचदीर्घ क्या क्या होना चाहिए? नासा, भुजा, हनु, और नेत्र, और जानु। ये 5 दीर्घ होना चाहिए। और 7 रक्त क्या होना चाहिए? सप्तेषु नेत्रांत, नेत्र का अंत ये स्थान, करतल, तालु, अधरोष्ठ, जिह्वा, और नखे, ये लाल होना चाहिए। ये कैसा है? ये महापुरुष का लक्षण है। ये सप्त 7 लाल होना चाहिए। और षट क्या कहा था? षट उन्नत, 6 उन्नत होना चाहिए। वक्ष, नख, नासिका, कटी, और मुख, ये उन्नत मतलब सुंदर होना चाहिए। और त्रिशु क्या कह रहा था? त्रिह्रस्व और पृथु गंभीर। त्रिशु ग्रीवा, जंघा, और मेहनेशु ह्रस्वता। ये तो क्या है? ग्रीवा और जंघ और मेहन, ये छोटा होना चाहिए। और पुनः त्रिशु कटी ललाट वृक्षसु पृथुता। ये पृथु पृथु है ना, त्रिहस्व पृथु, और हर्ष हो गया, ये पृथु 3 हो गया। कटी और ललाट और बक्से, ऐसा क्या होना चाहिए? हर्ष पृथु होना चाहिए। हाँ। ठीक है ना। और पुनः त्रिशु नाभि स्वर सत्वेशु गंभीरता। नाभि भी गंभीर होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। स्वर में भी गंभीर होना चाहिए। और सत्व, सत्व गुण में भी गंभीरता मतलब स्थिरता होनी चाहिए। ये जिसमें हो, इसको महापुरुष के लक्षण है। ये कौन कह रहा है? चक्रपद, विश्वनाथ चक्रपद ने, है ना, ऐसा विस्तार किया है। वृत्तसंज्ञा से था, ये महापुरुष का ही इस लक्षण बताया है। हमारा जो सूत्र था, क्या सूत्र था? राजनुस्वराच्च परमेव भवन्तु पूर्वम बिना ये रामस्य पुनर्विष्णु पदादिवशस् वर्षितर। उसमें विचार आया था त्रिविक्रम महापुरुष हरिगोत्राणाम विवृतश्च इति ज्ञेयम्। तो इसमें हमने विचार किया था त्रिविक्रम क्या है, महापुरुष क्या है, और हरिगोत्र क्या है। इनको विवृत करके कैसे कहा है? क्या कहा इनको? विवृत। विवृत क्या है? बोले यत्न, यत्न मतलब चेष्टा। चेष्टा 2 प्रकार का है, एक आभ्यंतर और एक बाह्य। एक आभ्यंतर और एक बाह्य। बोले आभ्यंतर यत्न जो है वो 5 प्रकार का है। क्या क्या है? स्पृष्ट, ईशस्पृष्ट, स्पृष्ट क्या है? स्पृष्ट, ईशद स्पृष्ट, ईशद विवृत, संवृत, और विवृत संवृत भेदात। क्या क्या है? 5। स्पृष्ट, ईशस्पृष्ट, ईशद विवृत, विवृत, और संवृत, ये 5 है। ठीक है ना। ये 5 में से विवृत क्या है? ठीक है ना। हमारे उसमें विवृत किसको कहा है? विवृत कहा है त्रिविक्रम महापुरुष हरिगोत्राणाम विवृतश्च इति ज्ञेयम्। तो विवृत इसको कहा क्या है? बोले विवृतम स्वराणम, जो स्वर वर्ण है उसके सा है विवृत है। स्वर वर्ण कौन है? चतुर्दश सर्वेश्वर।
सर्वेश्वर ही एतेश्वराः अचहश्च प्राचीना नाम, ऐसा कहा था। जो स्वर वर्ण है वैसे कौन है, विवृत है। और प्रक्रिया दशायाम तू ह्रस्व का, ह्रस्व जो अवर्ण है, ह्रस्व में जो अवर्ण है वो अवर्ण कैसा है, प्रयोग दशा में ह्रस्वस्य वर्णस्य ह्रस्व अवर्ण जो है प्रयोगे संवृतम, प्रयोग दशा में ये वो संवृत है और प्रक्रिया दशा में विवृत है। जो आराम है, आराम का ही दो भेद है, एक प्रक्रिया दशा में संवृत है और प्रयोग दशा में संवृत है और प्रक्रिया दशा में विवृत है। इसका मतलब ये स्पष्ट है, अकार अ आ ई उ री रिल री ए ऐ ओ औ, ये जो चतुर्दश है, ये चतुर्दश क्या है, विवृत वर्ण है। इन विवृतों में से जो अवर्ण है, अवर्ण प्रयोग दशा में संवृत है और प्रक्रिया दशा में विवृत ही है। ठीक है ना। तो इसमें विवृत करके जो कहा है विवृतश्चैति ज्ञेयम, तो विवृत करके क्या किसको कहा है, सर्वेश्वर को कहा है। और अगर कोई पाठ इसमें छूट गया हो तो कोई मैसेज करके भेज सकता है, उसके हिसाब से हम संज्ञा प्रकरण में व्याख्या करेंगे। ठीक है। जय जय श्री राधेश।